तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जीके जीएस बाई नवीन सर की जो बुक है सुधा बुक, उसका फुल डिटेल रिव्यू जानने से पहले जान लो कि जीके जीएस कैसे पढ़ना है। तो सबके पास होती है, बस पढ़ने का तरीका अलग है। बात करने वाला हूँ बुक का पढ़ने का बेस्ट स्ट्रेटजी। तो देखो, सबसे पहले बुक को पढ़ने का तरीका, सबसे पहले जान लो कि एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो देखो, ये मत करो कि यूपी पुलिस के लिए तुम अलग जीके पढ़ो, सीपीयू के लिए अलग पढ़ो, जीडी के लिए अलग पढ़ो, एमटीएस के लिए अलग पढ़ो, एटसेट्रा। सभी एग्जाम में एक ही टाइप के जीएस है। बट क्या होता है कि किसी में जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है तो कहीं पे ऊपर से पूछ लेगा, कहीं पे डीप में चला जाएगा तो पूछेगा टेराकोटा क्या होता है। तो एटसेट्रा मतलब क्वेश्चन वहीं से आते हैं, बस थोड़ा डीप में जाएगा या ऊपर से पूछ। इसीलिए बोलते हैं कि जीके जीएस हार्ड आ गया, लो आ गया। तो जीके जीएस ना हार्ड होती है, हार्ड होगा तो सभी के लिए हार्ड होगा, लो होगा तो सभी के लिए लो होगा। जीके जीएस में बेस्ट स्कोर कैसे, ये देख लो, ये है नवीन सर की जीके जीएस सुधा बुक। तो इसका फुल डिटेल रिव्यू अब मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं लास्ट में टिप्स भी देने वाला हूँ कि बुक को कैसे पढ़ें और कौन सा तरीका होना चाहिए बुक को पढ़ने का। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। यहाँ पे देख सकते हो जीके जीएस बाई नवीन सर की बुक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तुमको इतना टॉपिक इसमें कवर होगा, मतलब इतने सब्जेक्ट कवर होंगे, जैसे कि यहाँ पे इतिहास हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था, स्टैटिक मतलब जीके जीएस कहते हैं, जीके कहते हैं। सबसे तुमको ऐसा देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अंकित भाटी सर की फोटो लगी है। फिर यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे जैसे कि नवीन सर की सिग्नेचर है, और भी मतलब यहाँ पे इंडेक्स कुछ पढ़ना होना है तो पढ़ लेना। और यहाँ पे जैसे कि नवीन सर की माता जी हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे तुमको सभी, जैसे कि यहाँ पे इतिहास हो गया, प्राचीन इतिहास हो गया, तो इसके सभी टॉपिक वाइज दिए हैं। फिर यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास हो गया तो टॉपिक वाइज दिया है। जैसे कि बात कर लेते हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये टॉपिक नहीं मिला, ये टॉपिक नहीं मिला। तो देखो, इसमें जैसे कि है कि छोटा टॉपिक, जो मतलब कि जैसे कि बहुत छोटा टॉपिक है, तो इसमें वो नहीं दिया है। बट आगे तुम पढ़ोगे उस सब्जेक्ट में, जैसे कि इकोनॉमिक्स में कोई छोटा सा टॉपिक होगा तो वो नहीं दिया है, बट तुम इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसमें दिया है। ठीक है, यहाँ पे बस यहाँ पे नहीं लिखा है। तो देख सकते हैं, यहाँ पे तुमको बेसिक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। अब बात, बहुत लोग बोल रहे थे कि इसका प्रॉम्प्ट जो होता है, यहाँ पे टेक्स्ट छोटा है। तो देखो, इसका टेक्स्ट छोटा नहीं है, इतना है कि तुम इजीली पढ़ सकते हो, बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे तुमको कलर प्रिंटेड मिल गया है, इतने सस्ते में कलर प्रिंटेड। तो बेस्ट बुक है, तुम इजीली जाके परचेस भी कर सकते हो। अब देखो, कलर प्रिंटेड बुक का मतलब क्या होता है। तो देखो, कलर प्रिंटेड, तुम अगर पिक्चर कोई भी देखो और तुम कहीं पे घूमने गए हो और तुमने कोई पिक्चर देखी है वहाँ पे, तो तुमको याद रहता है। बट तुम ऐसे किसी चीज़ों को याद करते हो तो तुमको याद नहीं रहता है। तो प्रिंटेड मतलब कि यहाँ पे पिक्चर तुम देख के पढ़ोगे, समझोगे, तो तुमको इजीली याद हो सकता है, मतलब कि तुम लॉन्ग टाइम के लिए याद कर सकते हो। और बाद में मैं बताने वाला हूँ कि मतलब कि बुक को कैसे पढ़ते हैं, बुक को पढ़ने का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक बने रहना, और वीडियो को एक भी पॉइंट मिस मत करना, और लाइक थोड़ा कर दो। देखो, जैसे कि यहाँ पे ज्योग्राफी में आ गए हैं, ज्योग्राफी में जैसे कि यहाँ पे मैप भी तुमको कलर प्रिंटेड, तो एटसेट्रा। ये बुक जो है एकदम बेस्ट बुक है, मैं तो बोलूँगा, क्योंकि इसमें हाइलाइटर का भी यूज करना नहीं पड़ रहा है। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट, जैसे कि यहाँ पे हाईलाइटर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। तो यहाँ पे मतलब कि हाईलाइट पॉइंट, की पॉइंट तुमको मिल गए हैं, तो तुमको बस पेंसिल का यूज करना है। मैं बात कर लेता हूँ, सीधे आ जाता हूँ पॉइंट पे, कि तुम तो बेसिक स्ट्रक्चर देख लियो कि कैसे बुक है, कैसे मतलब बुक है, एटसेट्रा। और बात कर लेते हैं पढ़ने का तरीका क्या होता है जीके का। तो सबसे पहले जैसे कि तुमने हिस्ट्री उठाया, मान लो कि मैंने आज हिस्ट्री उठाया, तो हिस्ट्री का सबसे पहले तुम बेसिक मतलब एक बार फास्ट रिविजन करो। जैसे कि एटसेट्रा मतलब तुमको थोड़ा बहुत समझ के बस फास्ट रिवीजन करो। जैसे कि मैंने एक दिन में 3 पेज, ज़्यादा मत पढ़ो। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि मैं एक दिन में 10 पेज पढ़ सकता हूँ, 5 पेज पढ़ सकता हूँ। तो देखो, तुम एक दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मोटिवेशन लेवल गिर जाएगा। और डिसिप्लिन में रहोगे, डेली मुझे 3 ही पेज पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है, डिसिप्लिन में पढ़ना है, तो तुम इजीली इस बुक को एकदम आसानी से पढ़ सकते हो। सबसे पहले तुमको क्या करना है, एक बार फास्ट रिवीजन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ तक एकदम फास्ट रिवीजन कर लिया। अब बात कर लेते हैं सेकंड रिवीजन में, तुमको पेंसिल लेना है, पेंसिल। जैसे कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे हाईलाइट तो किए गए हैं। अब हाईलाइट में भी जो मतलब इसमें की पॉइंट है, की पॉइंट बस तुमको उसको हाईलाइट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे तुमको दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे तुमने देख लिया हर्ष चरित्र। अब जैसे कि हमारे इतिहास के स्रोत प्राचीन, जैसे कि एक निर्जन टीले, तो निर्जन टीले मतलब यहाँ पे खोद कर निकाले गए हैं। तो यहाँ पे निर्जन टीले को यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है पेंसिल से, पेन से नहीं करना है, पेंसिल से करना है। और पेंसिल से करके फिर एक बार वैसे पढ़ो, एक बार पढ़ लोगे, 2 बार पढ़ लोगे, जब तीसरी बार तुम जब पढ़ोगे तो तुमको बस हाईलाइट मतलब की पॉइंट देखना है। जैसे कि यहाँ पे
जैसे कि ये रेड कलर का की पॉइंट है, इसको देखना है, जो पेंसिल से तुमने अंडरलाइन किया है उसको देखना है। ऐसे ही तुम करोगे और जब एग्जाम के बाद आएगा, मतलब एग्जाम के टाइम तुम पढ़ोगे तो बस तुम उसको की पॉइंट को देखते हुए फास्ट रिवीजन कर जाओगे। तो ये बुक मतलब कि बेस्ट है, तुम इजीली पढ़ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और वीडियो तुम चाहते हो कि मैं यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट वाली बेस्ट बुक लाऊं, कि कौन सा बेस्ट बुक है प्रैक्टिस सेट के लिए, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो। और